ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। राज्यसभा में दहली ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक़ बिल को अगले हफ्ते के लिए कामकाज की फेहरिस्त में शामिल करने की जुमे को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने सख्त मुखालिफत की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनकर ने सुबह की कार्रवाई के बाद प्राइवेट बिलों से मुताल्लिक़ कार्रवाई शुरू करने से पहले जुमेरात को मुनक़दा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के बारे में ऐवान को आगाह किया और कहा कि इजलास में अगले हफ्ते के एजेंडे में मुख्तलिफ बिलों पर बहस की जाएगी, जिसके लिए वक्त मुख्तस किया गया है। जैसे ही उन्होंने दीगर दहली ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक़ बिल का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और रघु चड्ढा और कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि इन्होंने मीटिंग में इस बिल को पेश न करने की मुखालिफत की है। इस दौरान अपोजिशन जमातों के अरकान अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्होंने कुछ नहीं कहा और चेयरमैन ने कहा कि अगले हफ्ते के लिए होने वाले कामकाज की फेहरिस्त ऐवान की मेज पर रखी जा रही है और फिर कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन अरकान का कहना है कि इस ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक़ मामला सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा है, इसलिए इससे मुताल्लिक़ बिल ऐवान में पेश नहीं किया जाना चाहिए। इस हवाले से उठाए गए अपोजिशन के सवाल का जवाब देते हुए जगदीप धनकर ने कहा कि हवाला से बिल ऐवान में बहस हो सकती है। हंगामाराई की वजह से कार्रवाई मुलतवी होने से राज्यसभा और वक्फे सिफर और वक्फे सवाल लगातार दूसरे दिन मुनक़द नहीं हो सका और मानसून इजलास के पहले दिन हंगामा आराई का शिकार रहे। लोकसभा की कार्रवाई आज भी दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई, क्योंकि मणिपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में कांग्रेस समेत हिजबुल इख्तिलाफ के जमातों के हंगामाराई के बायस जुमा को कोई कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर मुलतवी होने के बाद जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने दोपहर 12 बजे जब ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन अरकान ऐवान के बीच में आकर हंगामाराई करने लगे और नारेबाजी की। मिस्टर अग्रवाल ने जरूरी कागजात ऐवान की मेज पर रखवाए, लेकिन इस दौरान भी अरकान का हंगामा जारी रहा। हंगामाराई के दरमियान पार्लिमानी उम्र के वजीर प्रहलाद जोशी ने इस बात का अदा किया कि हुकूमत मणिपुर के मामले पर बहस कराना चाहती है, लेकिन अपोजिशन इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुसलसल ये वाज़ेह कर रही है कि वो इस मामले पर बहस कराने के लिए तैयार है। सदर नशीन ने अरकान को पुरसुकून रहने, मुफाद आमा के मसले पर बहस करने और अपनी नशिस्तों पर बैठने की अपील की है, लेकिन मुश्तियाल अरकान ने इनकी बात न सुनी। हंगामा बढ़ता देखकर मिस्टर अग्रवाल ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। मणिपुर तशद्दुद पर अपोजिशन पार्टियों के हंगामे के दरमियान लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन ने मणिपुर के मामले पर हंगामाराई की, जहां तक के हुक्मरान बीजेपी ने बरकरार रखा कि मरकज इस मामले पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके बाद बाकायदा कार्रवाई की गई। बीआरएस पार्लियामेंट के दीगर कायदीन के साथ केशवा राव, नागेश्वर राव और ने बिला तरतीब राज्यसभा और लोकसभा में बाकायदा 267 के तहत मणिपुर की सूरत हाल पर बहस का मुतालबा करते हुए कारोबारी नोटिस की मुअत्तली की दरख्वास्त की है। ताहम इनकी तहरीक को बिला तरतीब चेयरमैन और स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। दिन भर दोनों ऐवानों की मीटिंग के फौरी बाद अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट मणिपुर की सूरत हाल पर बहस का मुतालबा करते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। उन्होंने नारेबाजी भी लगाई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवाल शुरू किया और अरकान से अपनी नशिस्तें संभालने की अपील की है। अपोजिशन की जानिब से सुस्त रवि के आसार न दिखाए जाने पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। ज्ञानवापी मस्जिद केस में जुमा को एक अहम पेशरफत हुई है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वाराणसी में काशी विश्वनाथन मंदिर से मुत्तासिल ज्ञानवापी मस्जिद में साइंसी सर्वे करने का इजाजत दे दी है। अदालत, जिसने पहले ही मस्जिद में साइंसी सर्वे की इजाजत देने के लिए दायर दरख्वास्त पर दलाइल की समाअत कर रखी है, जुमा को सर्वे की इजाजत देते हुए अहम फैसला सुनाया है। ताहम अदालत ने वजू खाने के अलावा पूरी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने की इजाजत दी है, जहां हिंदू नुमाइंदों का कहना है कि शिवलिंग इस तनाजुर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्ञानवापी मस्जिद में एक सर्वे करेगा और इस बात का पता लगाएगा कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद के दामन में कोई हिंदू मंदिर है। अदालत ने आर्कियोलॉजी सर्वे हुकाम को मामला दरियाफ्त करने का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि सर्वे मुकम्मल करके 4 अगस्त तक रिपोर्ट पेश की जाए। दर असना ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इस केस की तहकीकात एक बार फिर आला अदालतों में जाएंगी। दर असना विष्णु शंकर जैन नामी एक वकील ने हिंदुओं के जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराने की इजाजत देने की
दरख्वास्त दायर की थी। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 14 जुलाई को इस दरख्वास्त पर दलाइल सुने। इसके बाद तमाम अवामिल का जायजा लेने के बाद आज फैसला सुना दिया गया है कि सर्वे की इजाजत है। वकील विष्णु शंकर जैन ने वाराणसी अदालत के फैसले का मीडिया के सामने इंकशाफ किया है। हिंदुओं की तरफ से दलाइल देने वाले एडवोकेट सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने तबसरा किया कि यह फैसला केस में एक अहम मोड़ साबित होगा। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने टीएमसी के सालाना रैली में खिताब के दौरान मरकजी हुकूमत की सख्त तनकीद की है और कहा कि महंगाई से बेतहाशा इजाफा हो गया है। मरकजी हुकूमत इस पर कार्रवाई करने से कतरा रही है। गरीबों की जिंदगी दोभर हो गई है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने स्कीमों की फंडिंग रोक दी है और ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में 100 दिन का काम की स्कीम की फंडिंग रोक दी गई है। इसकी वजह से गरीब परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि अब बंगाल हुकूमत खुद इस स्कीम की शुरुआत करेगी। बंगाल अपने पैसों से 100 दिन के काम का मंसूबा शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा इस स्कीम का नाम खिला होबे रखा जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि गांधी जयंती के मौके पर अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मरकजी हुकूमत के खिलाफ धरना देंगे। उन्होंने कहा कि अगर रास्ता रोका गया तो दिल्ली जाऊंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरों का मुहासरा किया जाएगा और इनसे कहा जाएगा कि पहले दिल्ली से रुपये लेकर आएं, बंगाल का हक लेकर आएं। ममता बनर्जी ने अपोजिशन लीडरों की सख्त तनकीद की और कहा कि पंचायत इंतखाबात में 71,000 बूथों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन हंगामा आराई सिर्फ 3 जगहों पर भोगीर, डमुलकुल, इस्लामपुर में हुई। कूच बिहार में भी कुछ मुकामात पर शरपसंदाना वाकयात पेश आए हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के कारकुनान की अमवात सबसे ज्यादा हुई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या टीएमसी के कारकुनान क्या खुद ही अपने कारकुनान को मारेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत इंतखाबात के दौरान हलाक होने वाले अहल खाना की नौकरियां और मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि सीपीएम को मुझे से एलर्जी है। पंचायत इंतखाबात के दिन 15 लोगों की मौत हुई और इससे पहले 14 अफराद हलाक हो चुके थे। इनमें से 18 टीएमसी कांग्रेस के कारकुन हैं। क्या तृणमूल कांग्रेस खुद को मारेगी? मुंबई में गुज़िश्ता शब से होने वाली तूफानी बारिश की वजह से शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में बहुत तेज बारिश और जगह जगह पर पानी जमा होने के बाद मज़ाफ़ात में अंधेरी सबवे बंद कर दिया गया, जबकि साइन किंग्स सर्कल तक सूरत हाल ऐसी हो गई है कि जहां सैलाब आ गया हो। मुंबई के साइंस सर्कल में शदीद बारिश की वजह से पानी जमा हो गया। वेस्टर्न रेलवे की ताज़ा इत्तला के मुताबिक ट्रेनें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। महकमा रेलवे ने जुमा को दोपहर 2 बजे ट्वीट किया कि वेस्टर्न लाइन पर ट्रेनें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। मुंबई शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में जुमा को बारिश का एक और शदीद सिलसिला देखने में आया है। पानी भर जाने की वजह से अंधेरी सबवे को गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया। हम आपको बता दें कि मुंबई शहर में मज़ाफ़ाती इलाकों में जुमा को होने वाले मूसलाधार बारिश से कई मुकामात पर पानी जमा हो गया है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के मुंबई मरकज ने अगले 24 घंटों में शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में भारी से भारी बहुत भारी बारिश की पेशकशी की है, जिसमें कभी कभार तेज हवाओं के 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने का इम्कान है। मानसून के मौसम में शिद्दत आने के साथ ही मौसमी निज़ाम मजीद फाल हो गया है, जिसके बायस खिते के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज बारिशों हो रही हैं। घाट के इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है, जिसके नतीजे में पानी जमा हो सकता है। लैंड स्लाइडिंग और खतरनाक इलाकों में सैलाब आ सकता है। दरियासना महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मुसलसल बारिश और भारी बारिश के वार्निंग के पेश नजर रियासती हुकूमत ने जुमेरात को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले जब तक कि सूरत हाल जरूरत ना हो। नांदेड़ में सैलाबी सूरत हाल की इत्तला मौसूल हुई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में चट्टाने खिसकने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 16 पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की मोदी सरनेम के तबसरे के लिए हित के इज्जत के मामले में इनकी सजा के खिलाफ खुसूसी दरख्वास्त पर नोटिस जारी की है। जस्टिस बीआर गोई और प्रशांत कुमार मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने गुजरात के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मेंबर असेंबली परनीश मोदी को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने मिस्टर गांधी और रियासती हुकूमत के खिलाफ हित के इज्जत का मुकदमा दायर किया था। नोटिस में इन्हें अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली समाअत 4 अगस्त को करेगा। जैसे ही समाअत शुरू हुई, बेंच के सरबराह जस्टिस गोई ने इस मामले की समाअत से खुद को अलग करने की तजवीज़ पेश की है और कहा कि इनके वालिद 40 साल से ज्यादा अरसे से कांग्रेस से वाबस्ता हैं और इनका भाई भी अभी भी पार्टी में ही है।
जस्टिस गोई की इस तजवीज पर अर्जी गुजार मिस्टर गांधी की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और शिकायत कुनिंदा मिस्टर मोदी की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील महेश जेठमिलानी ने एक आवाज ना होकर कहा कि इन्हें इन पर कोई एतराज नहीं है। इसके बाद बेंच ने नोटिस जारी करते हुए अगली समाअत 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। मिस्टर सिंघवी ने जल्द समाअत की दरख्वास्त की, जबकि मिस्टर जेठ मिलानी ने जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम 10 दिन की मोहलत देने की दरख्वास्त की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच 18 जुलाई को सीनियर एडवोकेट मिस्टर सिंघवी के खुसूसी तस्करे के दौरान जल्द समाअत की दरख्वास्त से इत्तेफाक करते हुए इस मामले को 21 जुलाई की लिस्टिंग करने की हिदायत दी थी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला किया है और कहा कि मणिपुर के वाक़े ने पूरे मुल्क के लोगों की आत्मा को हिलाकर रख दिया है। यहां तक कि राज स्टेडियम में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के बाद नामानिगारों से बात करते हुए मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि मणिपुर के अंदर गुज़िश्ता चंद महीनों से जिस तरह की सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। मरकजी हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आज़म ने इस पर कभी कुछ नहीं बोला है। ये भी बहुत संगीन मामला है। इस वाक़े के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वायरल वीडियो के बारे में मिस्टर केजरीवाल ने कहा, यह साफ नजर आ रहा है कि दोनों बहनों की बरहाना वीडियो की गई है। इनके साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई है। इस वीडियो से पूरे मुल्क की आत्मा को हिलाकर रख दिया है। अब मालूम हुआ है कि वीडियोस हालिया नहीं बल्कि 2.5 माह पुरानी है। वहां की रियासती हुकूमत ने 2.5 माह में कुछ नहीं किया है। ये इंतहाई शर्मनाक और मुजरिमाना मामला बन चुका है। उन्होंने कहा कि इन्हें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मणिपुर हुकूमत और मरकजी हुकूमत इसके लिए जिम्मेदार है। अक्सर देखा गया है कि जब भी मुल्क में ऐसे वाकयात होते हैं तो वज़ीर आज़म खामोश रहते हैं। ये कमजोर लीडर की निशानी है। जबकि कोई मसला दरपेश होता है तो एक कमजोर लीडर खामोश हो जाता है और अपने कमरे में बैठ जाता है, जबकि जब कोई मुश्किल पेश आती है तो दिलेर लीडर सामने आता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। मुत्तलिका महकमा के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की सी दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान पूंछ और राजौरी अजला में कुछ मकामात पर भारी बारिशें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कहीं कहीं 22 जुलाई तक रुक रुक कर बारिशों का इम्कान है, जबकि जम्मू में कई मकामात पर बारिशें हो सकती हैं। इनका कहना था कि पूंछ और राजौरी से सैलाबी रैले और मिट्टी के तोदे गिरने आने के बाद भी खतरनाक खतरात हो गए हैं। लोगों से दरियाओं और नदियों नालों से दूर रहने की ताकीद की गई है। श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि बहलगाम में 5 मिलीमीटर, कपवारा में 2 मिलीमीटर, गुलमर्ग में 2 मिलीमीटर, जम्मू में 0.2 मिलीमीटर, भदवारा में 33 मिलीमीटर और बटोट में 1.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को इनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी है। मिस्टर गांधी ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा कि कांग्रेस सदर खड़गे जी को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी मेहनत और अज़्म हम सब के लिए मशाले राह है। आपको ढेर सारी प्यार जाहिर करता हूँ। आपकी अच्छी सेहत की दुआ ख्वाहिश करता हूँ। मोहतरमा वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को सालगिरह की बहुत मुबारकबाद। अच्छी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात। आपकी दानिशमंदी और तजुर्बा मुल्क भर के तमाम कांग्रेसियों और खवातीन के लिए ताकत का बायस है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जुमा के अले सुबह 3 बार जलजले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर मेस्मोलॉजी के मुताबिक पहला झटका सुबह 4:38 पर आया, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.4 रिकॉर्ड की गई है। इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। दूसरा झटका 4:22 पर महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 3.1 और इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। इसके बाद जलजला तीसरा झटका 4:25 पर महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.4 और गहराई 10 किलोमीटर थी। ताहम जलजले से किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। गुज़िश्ता 3 दिनों से रियासत भर में मुसलसल बारिश का वज़ीर आला ने लिया जायजा। सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हुए अहदेदारों को केसियाने की हिदायत।
जुड़वा आबी जखायर उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए। निशिबी इलाकों के अवाम की मुंतकली रुकने असमी प्रकाश गौड़ की निगरानी में पानी का अखराज। मुसलसल बारिश से हुसैन सागर हुआ लबरेज। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेश कयासी। तेलंगाना में तमाम शोबों को यकसा तौर पर दी जा रही है तरक्की। हैदराबाद की तरक्की के लिए काम करने वाले तमाम लोगों का वजीर केटीआर ने अदा किया शुक्रिया। ज्ञानवापी मस्जिद केस में हुई अहम पेशरफत। मस्जिद में साइंसी सर्वे करने की अदालत ने दे दी इजाजत। दिल्ली ऑर्डिनेंस पर राज्यसभा और अब मणिपुर मसले को लेकर लोकसभा में हुआ हंगामा। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ। गरीब आदमी का जीना हुआ दोभर। मरकजी हुकूमत महंगाई के लिए जिम्मेदार। ममता बनर्जी का रैली से खिताब। मुंबई में तूफानी बारिश से आम जिंदगी मफलूज। जुनूबी मुंबई ता मज़ाफाती इलाकों में सैलाबी जैसी सूरत हाल। हुकूमत ने जारी की एडवाइजरी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।